हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो का मूल उद्देश्य है रोग का बढ़ जाना। बार बार रोग होते रहते हैं किसी भी व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लगाकर बड़े व्यक्ति को। ऋण बढ़ जाता है, लोन बढ़ जाता है, उतार नहीं पाते हैं, या शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी के केस बढ़ जाते हैं, अदालती मामले खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उन्हें कम कैसे किया जाए, कोर्ट कचहरी से कैसे छुटकारा मिले, रोग से छुटकारा कैसे मिले, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया उससे छुटकारा कैसे मिले, इसके लिए एक मंत्र आपको बताया जाएगा। बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, इसका प्रयोग करेंगे आपको 2 महीने में ही इसका लाभ पता लग जाएगा, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। इसके साथ ही 20 जून 21 जून का पंचांग और इन दिनों में जन्म लेने वाले बच्चों की राशि नक्षत्र बताए जाएंगे। सूतक की स्थिति भी बताई जाएगी, ग्रहण कब लगेगा, कब समाप्त होगा, सारी स्थिति बताई जाएगी। और वर्षा ऋतु अब प्रारंभ होने वाली है, वैदिक महीना अभी कौन सा लगने वाला उसके बारे में बताया जाएगा। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र पर प्रवेश भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वैदिक महीनों के बारे में, वह भी समझें, क्योंकि वैदिक महीने विलुप्त हो चुके हैं, हमारे पंचांगों में कहीं पर भी लिखे हुए नहीं आते हैं। तो कौन सा वैदिक महीना लगने वाला है, कब लगने वाला है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो कल शनिवार दिनांक 20 जून 2020 को चतुर्दशी तिथि रहेगी। सुबह 11:52 पर समाप्त होगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। तो यह पितृ कार्य अमावस्या है। 20 जून के दिन रात्रि 10:09 पर, ध्यान रखें 20 जून की रात्रि, शनिवार की रात्रि 10:09 पर, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण है, तो उसका सूतक शनिवार के दिन 12 घंटे पहले ही शनिवार की रात्रि 10:09 पर प्रारंभ हो जाएगा। सूतक लगने के बाद ना तो आप भोजन कर सकते हैं, ना ही भगवान का पूजन कर सकते हैं। दूर बैठकर मंत्रोच्चारण अवश्य कर सकते हैं। मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। सूतक लगने के बाद अगले दिन 21 जून के दिन प्रातः रविवार के दिन 10:09 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा। उसका मध्य 11:47 पर होगा। ग्रहण की समाप्ति अर्थात मोक्ष दोपहर 1:36 पर होगा 21 तारीख के दिन। और पर्व अर्थात शुभ मांगलिक कार्य आप फिर 21 जून 2020 के दिन रविवार के दिन दोपहर 3:27 के बाद कर सकते हैं। और भोजन बनाना, भोजन करना, स्नान करना, यज्ञोपवीत बदलना, ये सारे कार्य 21 जून दोपहर 3:27 के बाद किए जाएंगे। मंदिरों के कपाट भी 21 जून के दिन 3:30 बजे बाद खुलेंगे। और शनिवार के दिन रात्रि 10:09 बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो यह तो सूतक वाली स्थिति रही। 21 जून के दिन अमावस्या है, दिन में 12:11 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात, सायन कर्क राशि पर सूर्य प्रवेश करेगा। यह स्थिति 20 तारीख की रात्रि को बनेगी, अर्थात 21 की सुबह बहुत जल्दी 3:12 पर सूर्य सायन कर्क राशि पर प्रवेश करेगा और दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा। तो 21 जून के दिन सुबह से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। अभी तो उत्तरी गोलार्ध में ही है, फिर दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। और उस दिन सूर्य की परम क्रांति 23 अंश 26 कला 11 विकला होगी, परम क्रांति पर होगा। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और सबसे बड़ी रात, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा तो उस दिन रात छोटी होगी 21 जून के दिन। और इसी प्रकार 21 दिसंबर के दिन आप देखते हैं उस दिन दिन छोटा होता है, रात्रि बड़ी होती है। तो 21 जून के दिन बहुत बड़ा होता है, 12 घंटे से बहुत अधिक होता है, और रात्रि छोटी होती है। तो यह स्थिति भी उसी दिन बनेगी। दक्षिणायन के बाद शुभ कार्य वैसे वर्जित रहते हैं, लेकिन फिर भी भडली नवमी तक शुभ कार्य होंगे। उसके बाद भी श्रावण मास आदि में भी भूमि पूजन आदि मुहूर्त किए जाते हैं। तो यह तो सारी स्थिति यह रही। और नभस मास
वैदिक नभस मास वर्षा ऋतु का प्रारंभ 21 जून के दिन सुबह 3:12 पर हो जाएगा। यह वैदिक नभस मास है। इनके नाम आपने सुने नहीं होंगे। मधु माधव शुक्र शुचि नभ नभस्य ईश ऊर्ज सह सहस्य तप तपस्य ई। और यह 12 महीनों की जो स्थिति है यही वास्तविक वैदिक महीना है। मधु माधव शुक्र शुचि नभ नभस्य ईश ऊर्ज सह सहस्य तप तपस्य, ये 12 महीने वास्तविक वैदिक महीने हैं, वेदों में लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन महीनों के नाम विलुप्त हो गए और बाद में जाकर चैत्र वैशाख आदि हो गए, क्योंकि चांद्रमास की बहुत उपयोगिता हो गई। सौर मास का समापन हो गया, लेकिन सौर मास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और सौर मास ही वास्तविक मास हैं और इन्हीं से ऋतुएं बनती हैं। तो यह सौर मास की स्थिति 21 जून के दिन प्रारंभ हो जाएगी। अब पंचांग देखें आप 20 जून का, तो आषाढ़ कृष्ण विक्रम संवत चतुर्दशी है, शनिवार है, 11:52 पर समाप्त हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 12:01 तक रहेगा। इस दिन वृषभ राशि का चंद्रमा रहेगा। तो इस दिन रात्रि 12:24 तक जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, 20 तारीख की रात्रि 12:24 तक जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी राशि वृषभ होगी। और 20 तारीख की रात्रि 12:24 से फिर 2 दिन तक मिथुन राशि चलेगी। तो जितने भी बच्चे उसके बाद जन्म लेंगे 20 तारीख की रात्रि 12:24 के बाद जो भी जन्म लेंगे उनकी राशि मिथुन होगी। तो रोहिणी नक्षत्र का चौथा चरण शनिवार 20 तारीख के दिन दोपहर 12:01 तक रहेगा। उसमें वू अक्षर पर नाम आएगा। फिर उसके बाद मृगशीर नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वेद प्रकाश आदि नाम शुरू हो जाते हैं। तो वह स्थिति 20 जून के दिन रात्रि शाम को 6:19 तक रहेगी। फिर उसके बाद मृगशीर का 6:19 बाद मृगशीर का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रात्रि 12:34 तक रहेगा और उसमें वो अक्षर पर नाम आता है। फिर वृषभ राशि समाप्त हो जाएगी 20 की रात्रि 12:34 पर मिथुन राशि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर का तीसरा चरण भी रात्रि 12:34 से प्रारंभ हो जाएगा। इसे 0:34 भी कह सकते हैं। 21 जून की 0:34 AM पर मिथुन राशि प्रवेश करेगी। मृगशीर का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी राशि मिथुन होगी। मृगशीर का तीसरा चरण रात्रि 20 तारीख की रात्रि 12:34 से 21 तारीख की सुबह 6:48 तक रहेगा, तीसरा चरण। उसके बाद चौथा चरण 21 तारीख की सुबह 6:48 से 21 तारीख की दोपहर 1 बजे तक रहेगा। और उसके बाद फिर आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह भी मिथुन राशि में ही आता है। 21 तारीख की दोपहर 1 से शाम की 7:11 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आर्द्रा का दूसरा चरण लगेगा। आर्द्रा नक्षत्र में कु घ अंग छ चारों चरण के नाम ये होते हैं। तो आर्द्रा पहला चरण शाम की 7:11 तक रहेगा 21 जून की शाम को 19:11 अर्थात 7:11 पर आर्द्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। उसमें बड़ग गड़ी वाला घ अक्षर पर नाम आता है बच्चे का। अगर जन्म होता है तो घनश्याम नाम आता है। यह स्थिति रात की 1:19 तक रहेगी 21 की रात्रि। और 21 की रात्रि 1:19 बाद आर्द्रा का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 22 की सुबह 7:25 तक रहेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां रहेगी, लेकिन चंद्रमा मिथुन का रहेगा। 20 तारीख के दिन वृषभ का चंद्रमा रहेगा, इसलिए 20 तारीख का दिन मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा। और 21 तारीख जो है उस दिन चंद्रमा जो है मिथुन राशि में रहेगा। वह दिन कर्क वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए 21 जून ठीक नहीं रहेगा। तो इसे भी आप अच्छी तरह से समझ लें। और ग्रहण का समय 21 जून 10:09 से लगाकर और दोपहर की 1:36 तक रहेगा 21 तारीख के दिन, रविवार के दिन। तो इस दरमियान जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण वाली स्थिति में रहेगा, सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी शांति करानी पड़ती है। ऐसे बच्चे जो ग्रहण में जन्म लेते हैं उनके घर में हवन शांति करानी होती है। नामकरण संस्कार के साथ ही घर में यज्ञ हवन अवश्य कराने चाहिए।
क्योंकि यह स्थिति ठीक नहीं होती। कुंडली में सूर्य यदि खराब स्थिति में हो तो पिता पर भार रहता है। चंद्रमा भी इस समय कमज़ोर रहेगा तो माता पर भी भार रहेगा। जो भी बच्चे जन्म लेंगे माता का स्वास्थ्य भी भविष्य में खराब रह सकता है और पिता के कार्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य चंद्रमा आँखें भी है, आत्मा और मन भी है, इसलिए सारी स्थितियाँ ग्रहण में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा खराब होते हैं। विशेषकर सूर्य ग्रहण में चंद्रमा भी कमज़ोर रहता है और सूर्य भी कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। तो यह सारी बात तो आपने समझ ली। अब आप एक बात और समझें कि जो आर्द्रा नक्षत्र वाली स्थिति है वह भी समझ लें कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 21 जून 2020 के दिन रात्रि को 11:26 पर आर्द्रा नक्षत्र पर सूर्य प्रवेश करेगा, नमी के नक्षत्र पर प्रवेश करेगा। तो वर्षा के अच्छे जो योग हैं 21 जून रात्रि 11:26 से प्रारंभ हो जाएंगे 21 जून से। इसके बाद सूर्य नमी वाले नक्षत्र पर चला जाएगा। इसके साथ ही जो लोग आम खा रहे हैं, अभी जो आम का रस जूस पी रहे हैं, वैसे आर्द्रा प्रवेश के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। आम को खाना बंद कर दें, क्योंकि अब ऋतु समाप्त हो चुकी है, अब वर्षा ऋतु लग चुकी है। तो हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करे या दक्षिणायन हो जाए उसके बाद धीरे धीरे आप आम को खाना छोड़ दें, क्योंकि ऋतु के अनुसार वह फल आपको नुकसान देगा। तो यह स्थिति भी बड़ी विचित्र है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको करने से रोग ऋण शत्रु समाप्त हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के केस समाप्त हो जाते हैं। गारंटी के साथ 2 महीने में आप इस मंत्र को रेगुलर करें, आपको बहुत सी व्याधियां ऐसी है शरीर में जो कम हो जाएगी, ऋण में भी कमी होगी, आपके व्यापार में भी आपको लाभ वाली स्थिति रहेगी। तो आप इस मंत्र को हमारे डिस्क्रिप्शन में समझ सकते हैं। सूर्य ग्रहण की बात बाद में करूं, पहले तो हे चक्रधर, हे चक्रपाणी, हे चक्र युद्धधारी, यह पूरा एक ही मंत्र है, इसका पाठ करें। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा है, आराम से समझ लें। और सूर्य ग्रहण जो है उसमें राशियों के क्या फल होंगे, सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो भी डाल दिया है, उसे भी आप देख लें, उसे भी समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इन 2 दिनों में शुभ मुहूर्त कम किए जाते हैं, क्योंकि चतुर्दशी भी है, उसमें शुभ कार्य होते ही नहीं। चौथ, नम और चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, चौथ, नम, 14 शुभ कार्यों में वर्जित होती है। और अमावस्या को भी व्रत करना चाहिए और धार्मिक मंत्रों का पाठ करना चाहिए, धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहिए। हे चक्रधर, हे चक्रपाणी, हे चक्र युद्धधारी, इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जाप करेंगे। 1 माला प्रतिदिन आपको करनी चाहिए, प्रातःकाल उठने के बाद, स्नान करने के बाद। और यदि इसमें तुलसी की माला ले लेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका अधिक से अधिक आप जाप करेंगे तो आपको श्रेष्ठतम लाभ मिलेगा। यह बहुत ही सटीक और सुंदर उपाय है। रोग ऋण शत्रु, चाहे पत्नी से भी कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं या पति से भी कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं, तो उसमें भी शांति मिलती है। अन्य अदालती मामलों में भी शांति मिलती है, ऋण भी कम होता है और इसके साथ ही रोग भी कम होते हैं। हे चक्रधर, हे चक्रपाणी, हे चक्र युद्धधारी, यह पूरा एक मंत्र है। इसका नियमित पाठ करें, कम से कम 2 महीने तक तो इसका पाठ करें, भगवान कृष्ण की आराधना करें, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करेंगे तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन सारी स्थितियां मैंने आपको बता दी। और ग्रहण के बीच में जो ग्रहण का समय है 21 जून में, उसमें जितने भी बच्चे जन्म लेवें उनको चाहिए कि जब भी उनका नामकरण करें उसके साथ ही यज्ञ भी करें और ग्रह शांति अवश्य करें। राहु आदि के मंत्रों के आप उसकी आहुतियाँ देवें तो उससे शुभ रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।